अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जी मिसेस बिलाल अगेन अपने न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे हाथ आपको बता रहे होंगे कि मैंने कोई बहुत मोटा हुडी, ये मेरे धनिया लगा हुआ है मैंने हुडी पहना हुआ है अपने हस्बैंड का, बाय द वे, क्योंकि भाई मेरे पास, मैं क्योंकि स्वेटर की शौकीन हूँ नहीं, तो ये मेरे हस्बैंड का अपर अब मेरे काम आ रहा है तो बस ठंड मज़ीद बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। वह तो लास्ट ईयर हम यहाँ गुजार चुके हैं तो वी आर यूज टू ऑफ इट, लेकिन फिर भी होते 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 28-30 साल इंसान ने कहीं गुजारे हों कराची में, जहाँ बिल्कुल नॉन सर्दी वाला इलाका, और फिर एकदम आप आ जाए शदीद सर्दी वाले इलाके में, तो फ़र्क तो पड़ता है। और क्योंकि मेरा जो चैनल है वो डिपेंड करता है या वो बेस करता है हाउस होल्ड वर्किंग इंफॉर्मेटिव मटेरियल, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ पॉजिटिवली, और बेसिक कुकिंग। तो कुकिंग कभी कभी अगर कोई न्यू इन्वेंशन मेरी होती है, कुछ न्यू मैं ट्राई करती हूँ, तो लाजमी वो तो मैं पूरा पका के दिखाती हूँ, लेकिन कुछ मैं शेयर इसलिए करती हूँ अपनी कि डेली रूटीन में इंसान को पता हो कि भाई हम क्या खा रहे हैं। तो आज का मेन्यू भी हमेशा, मेरे घर का सारा मेन्यू और मेरे ख्याल से हर घर में मेन्यू जो है वो बेस करता है घर के मर्दों के तवज्जुह से, कि घर के मर्द क्या खाना प्रेफर करते हैं। मेरे मियाँ मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे, और जो मेरे शुरू से व्लॉग देख रहे हैं दे नोज़ कि मेरे मियाँ मुझे डेली, मैं उनसे तो मॉर्निंग में स्पेशली रात में पूछ लेती हूँ कि भाई कल का क्या प्रोग्राम है, कल क्या खाना है। तो लेकिन मैं उनके ऊपर पूरा पूरा नहीं छोड़ती, मैं उनको ऑप्शन दे देती हूँ कि ज़ाहिर है घर में ये चीज़ अवेलेबल है, इसमें से कुछ बता दें। कल का मेन्यू था जी कढ़ाई, उसके बाद मैंने कहा आज का बता दें। आज ऑप्शन था सब्ज़ी, सब्ज़ी ऑप्शन है लाइक मीट, रेड मीट, वाइट मीट, और दालें या सब्जियां, राइस ऑप्शन, ये बता देती हूँ। उसमें से फिर वो मुझे बता देते हैं। तो आई सैड कि आज का ऑप्शन है, यानी कल का मेन्यू है, मैंने कल कहा था वेजिटेबल। तो मेरा इरादा था गाजर मटर एंड आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे पास आलू भी अवेलेबल थे, मेरे पास मटर भी अवेलेबल था, मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई है गाजर भी अवेलेबल थी। मेरे हस्बैंड के मुंह से बेसाख्ता निकला कि नाजिश, असल में वो कराची में बहुत खाते थे ये डिश ना, तो यहाँ पे मैं बहुत रेयर बनाती हूँ कि मुझे मटर पुलाव के साथ कुछ अदर कोई सालन वालन नहीं पसंद। चिकन का सालन तो फिर भी खा लेती हूँ। उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि नाजिश अगर मटर भी अवेलेबल है और आलू भी अवेलेबल है तो प्लीज़ मटर पुलाव, क्योंकि सर्दियों में अच्छा आता है मटर पुलाव विद आलू का सालन। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। टडन टडन, ये है जी मेरा आलू का सालन। मैं एक साइड से आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल ग्राइंड मज़े का शोरबा। और मेरे शोरबे में कभी अल्लाह ना करे कोई इस तरह का प्याज और ये सब नहीं आता। मैं वैसे इसमें मेरा एक होता है कि रेड अनियन का ज़रा बघार भी दूँ, लेकिन वो मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं लेते, खाते ही नहीं है, वो साइड पे कर देते हैं। तो ये देखें, गर्मा गर्म आलू, और सालन बहुत गाढ़ा नहीं है, बहुत थिक नहीं है, मीडियम है, बट रेड रेड सालन। मेरे हस्बैंड मुझसे सिर्फ तरकीब पूछते हैं कि इतना रेड क्यों होता है। मैंने कहा मैं गुस्से में खाना पकाती हूँ ना, इसलिए तो एक सपाट। और यहाँ आप समझ गए होंगे, वह तो मैं बता चुकी हूँ कि रेडी हो रहा है मटर पुलाव। मटर पुलाव का सारा, अब ये चीज़ें जो थी इनका कोई ऐसा ख़ास इंग्रेडिएंट या वो नहीं होता, पता नहीं लोग बनाते भी हैं कि नहीं। मटर पुलाव का तो कुछ लोग सिर्फ बॉयल बनाते हैं मटर बस पानी में बॉयल की और जिन्होंने चावल बना लिए। हम लोग प्रॉपरली, अब आई डोंट नो मैं यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग बोलूँ या क्या, हम लोग प्रॉपरली भगार के साथ बनाते हैं। प्याज का भगार, फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें गरम मसाला साबुत। और मैं स्पेशली एक, क्योंकि हम 2 पर्सनस हैं तो मैं आधा किलो चावल बनाती हूँ, आधा किलो से भी थोड़ा कम लेती हूँ, 1 पाव ये तकरीबन होती है मटर। तो मैं इसमें 1 चिकन क्यूब भी डालती हूँ, वो पुलाव का यखनी टेस्ट आता है। अब देखिए ये सब ना, इसमें जो ब्राउन सा आपको मैं दिखा सकती हूँ, वो हटो हटो, इसमें ब्राउनपन जो आ रहा है ना, ये यखनी का टेस्ट आ जाएगा इसमें। 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी। यहाँ मैंने चावल भिगोए हुए बस, तो मैं बता रही हूँ कि मैं इसमें बस एडिशन जो करती हूँ एक चिकन क्यूब सा करती हूँ, पुलाव यखनी सूप जो चल रहा है आजकल, वो ऐड करती हूँ ताकि इसमें टेस्ट, मैं सादा खाती हूँ, मैं ज़रा आलू का सालन ही कम लेती हूँ, तो मैं बहुत मज़े से यमी बाइट लेकर खाती हूँ। साथ में रेडी है हमारा वेजिटेबल सैलड जो नहीं होता रायते के साथ, क्योंकि थोड़ा दही बचा हुआ था, मैं शायद इसी से खाऊं। और यहाँ पे हमारे हैं चावल भीगे हुए, यमी चावल मज़ेदार, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं।
बासमती राइस है और बासमती राइस की खुशबू हाँ 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 हाँ। तो बर्तन सारे मैं धो चुकी हूँ, अपना ग्राइंडर शाइंडर हर चीज़। खाना होने वाला है रेडी। टाइम इज़, सारे कपड़े मेरे तय होकर रखे जा चुके हैं क्योंकि 2 दिन से परसों की मशीन लगी हुई थी। कल तक मेरे कपड़े बाहर छत पे यहाँ, ना स्पिनर होने का सबसे बड़ा मैं ख्याल सब तो बिजली डाल के मुझे स्पिनर ही लेना पड़ेगा। तो असल में ये जगह मेरी ऐसे जो जानते हैं वो उनको पता होगा, ये 4 सीटर एरिया था मेरा। पर सर्दियों में ना मैं असल में पोछा डेली बेसिस पे नहीं लग पाता, तो मैं कपड़ा लपेट के वाइपर पे और जल्दी इजीली ये जगह मुझे क्लियर चाहिए होती है क्योंकि हीटर एक ही जगह चल सकता है। तो वो हीटर मैं यहाँ पे बच्चे बैठा लेती हूँ या मगरिब और इशा स्पेशली यहाँ पढ़ती हूँ उस तरफ, तो ईज़िली हीटर अवेलेबल होता है हमारे लिए। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। आज का मेन्यू मैंने बता दिया और अभी जब इंशाल्लाह ताला रेडी होगा तो मेरी मैं कोशिश होगी वैसे कि मैं अपलोड करूं, लेकिन क्योंकि हस्बैंड का होता है कि वो आते ही कभी कभी समटाइम्स खाना मांगते हैं। इट्स 10:25, 10:30 तक उन्होंने कहा था मैं पहुंच जाऊंगा और मैं 10:30 पे बस गरम गरम चावल इसमें अब डाल दूंगी तो 11:15 तक रेडी हो जाएगा। और मैं चावल की कोशिश ही करती हूँ क्योंकि वो जब आते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरे मियाँ यहाँ से एंटर हों और मैं यहाँ से राइस फ़ौरन निकालूँ गरम गरम। तो आहा हा, इस चीज़ पे फ़िदा है मेरे मियाँ। तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली मैं शायद शुरू हमारे घर में भी ना, अल्लाह बख्शे हमारे पापा की भी आदत थी गरम गरम रोटी। मेरी फुप्पो माई फुप्पो यूज़ टू कि वही रोटी बनाती थी हमारे यहाँ। तो वो गरम गरम रोटी तवे के उतरी पापा को देती थी और पापा शॉप से आते थे तो वो लाजमी वही खाते थे। तो हम लोग का गरम गरम खाने का एक रिवाज है, हम बहुत गरम गरम खाने वाले हैं। मुझे कभी, अब आप लोग सोचेंगे कि मैं 10:30 पे खाना क्यों बना रही हूँ। मैं 9 बजे खड़ी हुई थी मैं खाना पकाने। रीज़न है कि मैं 7 बजे से बना कर ना क्या फालतू में बैठ जाऊँ, ठंडा ही अगबस्ता सालन, फ्रेश खाना, फ्रेश वो कहते हैं ना बाय बर्थ घुट्टी में मिला होता है आपके। और जो मैं कहती हूँ अच्छी चीज़ें हो उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। बाय बर्थ आपकी अगर गलत आदतें आप में आई हुई हैं, गलत तरबियत आई हुई है तो वो चेंज की जाए, लेकिन अगर नहीं तो गुड। अच्छा, ये मैंने घी रखा हुआ है क्योंकि घी हमारा ज़रा जम जाता है इसमें हल्का सा, यहाँ रहता है ना चूल्हे की हीट पे, वो जमता नहीं है फिर। तो अक्सर इनको रोटी पे लगा के देने के लिए वैसे बहुत ईजी रहता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, ये बताने के लिए कि मेरा मेन्यू है। तो खुश रहें, आबाद रहें। मुझे लगता है, आई एम नॉट कंफर्म, कि शायद कुछ लोग मेरा वेट करते होंगे अच्छे में बुरे में कि मेरी लाइफ रूटीन में क्या चल रहा है, तो उनको बताने के लिए कि जी आज मेरे घर माशाल्लाह ये पक रहा है। और ये क्यों पक रहा है? क्योंकि आई प्रेफर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। जब तक ये बढ़ूँगी मेरा आसरा है कि अल्लाह ताला मेरे घर के रस्ता कभी बंद नहीं होने देगा। और आपको भी बताती चलूँ, खुश रहें, बाद में अपनी खुशियों में अपनों को शामिल करें क्योंकि अपने हैं साथ तो खुशियाँ हैं। और खुशियाँ कब होती हैं? जब अपने हों। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, बाद रहें। आई लव ऑल माई सब्सक्राइबर्स, आई रिस्पेक्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स, क्योंकि नफ़रत का बदला सिर्फ मोहब्बत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।